अगर आपके पास बेसन और अंडा है तो आज एक ऐसी रेसिपी बनाएंगे कि आप खुद हैरान हो जाएंगे। इतनी यूनिक और मज़े की कि सुभान अल्लाह, सब इसकी तारीफ़ें करेंगे। तो यहाँ पे हमें चाहिए बेसन। बेसन को आपने अच्छी तरह से पहले छान लेना है। तो तकरीबन यहाँ पे सवा कप हमारे पास बेसन है और यहाँ पे हमें चाहिए अंडे। 2 अदद अंडे ऐड कर देंगे। एक अंडे से भी वैसे काम चल जाएगा, 2 अंडों से ये है कि टेस्ट बहुत ही नेक्स्ट लेवल का आएगा। अब इसमें नमक तकरीबन पौना टीस्पून चला जाएगा। 1 टीस्पून नमक लाल मिर्च पाउडर ऐड कर देंगे। हाफ टी स्पून हल्दी ऐड कर देंगे और साथ इसमें थोड़ी सी फ्लेवरिंग कर देंगे ज़ीरा और काली मिर्च की, सिर्फ एक चुटकी इसमें हम ऐड करेंगे, ठीक है। और साथ ही हमने इसमें ऐड करना है ऑयल। 1 टेबलस्पून आप इसमें ऑयल या घी का ऐड कर सकते हैं। अब इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से हम करेंगे मिक्स और इसकी बना लेंगे डो। 2 अंडों के साथ इसकी जो है डो बन जाएगी। थोड़ी सी हार्ड डो हमें चाहिए, तो इसमें पानी आपको बिल्कुल भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस टाइप की डो जो है वो बन जाएगी, हाथों को चिपकेगी। आपने इस तरह से ऑयल लगा के हाथों को बाद में इस तरह इसको थोड़ी देर के लिए सेट होने के लिए रख देना है। उसके बाद हाथों को थोड़ा सा करेंगे ऑयली और थोड़ी सी इसकी हम डो की क्वांटिटी लेंगे। ये देखें, इसको अच्छे से गोल करेंगे और उसके बाद तलियों से हम जब इसको प्रेस करेंगे, ये देखें गोल सी जब बन जाए उसके बाद प्रेस करेंगे तो एक बहुत ही प्यारी सी शेप बन जाएगी। ये देखें, अब ये सबसे आसान तरीका है इस रेसिपी को बनाने का। ये शेप आप मिनटों में जो है दे सकते हैं और ये सारी डो हमने इस तरह से बना ली है। ठीक हो गया। अब चलते हैं रेसिपी की तरफ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यानी कि मेन रेसिपी की तरफ। यहाँ पे हमें चाहिए 1/4 कप कुकिंग ऑयल का और इसको हम अच्छे से पहले गर्म होने देंगे। इसमें 1 चुटकी ऐड कर देंगे हम ज़ीरा साबुत तड़के के लिए। और ये हमारे पास एक बड़े साइज़ का प्याज जिसको हमने बारीक चॉप कर लिया था, ठीक है। इसी तरह से आपने बारीक चॉप करके ही ऐड करना है। अब हम फ्लेम को कर देंगे हाई और इसको हम पकाएंगे तब तक जब तक कि एक शानदार सी प्याज की पकी हुई खुशबू आपको आना शुरू हो जाती है, ठीक है। ब्राउन नहीं करना आपने, गोल्डन नहीं करना, खुशबू आए बस, ठीक है। अब इसमें 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट बिल्कुल फ्रेश ऐड करेंगे, दरदरा सा कुटा हुआ, और इसकी पकाई करेंगे। याद रखिएगा, लहसुन जब भी किसी चीज़ में ऐड किया जाता है तो पहले हमने उसको 3 से 4 मिनट कम से कम पकाना ज़रूर होता है, वरना इसकी कच्चे की स्मेल जो है वो एंड तक रह जाती है और खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो लो फ्लेम करके अदरक लहसुन के पेस्ट को हम पकाएंगे। उसके बाद एक बड़े साइज़ का टमाटर बिल्कुल बारीक चॉप किया हुआ इस तरह चॉपर में, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। आप पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। अब हमने इसकी करनी है थोड़ी सी पका। टमाटर जो है उसमें काफ़ी पानी होता है, तो इसलिए हमने जो पकाई है तब तक कंप्लीट नहीं होती जब तक कि टमाटर का पानी जो है वो ड्राई नहीं हो जाता या ऑयल ऊपर नहीं आ जाता। यहाँ पे हमने इसमें ऐड करने हैं कुछ मसाले, लिमिटेड से मसाले जाएंगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं जाएंगे। सबसे पहले नमक 1 टीस्पून ऐड कर देंगे। लाल मिर्च का पाउडर भी 1 टीस्पून जाएगा। हल्दी हाफ टी स्पून जाएगी। सर्दियों के मौसम में हल्दी अगर आप नहीं भी यूज़ करते तो ज़रूर यूज़ किया करें, बहुत अच्छी होती है। ज़ीरा पाउडर जाएगा, हाफ टी स्पून ऐड करेंगे। खुश धनिया जो है वो हम 1 टीस्पून ऐड कर देंगे। मिक्स गरम मसाले की ज़रूरत नहीं, किसी और मसाले के डालने की ज़रूरत नहीं है। ख़ास बात जिसका आपने ख्याल रखना है कि इस मसाले को आपने अच्छी तरह से भूनना है, बिल्कुल भी कंजूसी किए बगैर। भूनने की निशानी ये होती है कि ये जो आपको ऑयल नज़र आ रहा है ये सेपरेट हो जाता है और मसाला जो है वो नीचे बैठ जाता है, तो इससे हमें पता चलता है कि भुनाई हो चुकी है। अब तकरीबन 1 कप इसमें हम पानी का ऐड कर देंगे, ठीक है। पानी के ऐड कर देने के बाद आपने इसको पानी को ड्राई नहीं करना, क्योंकि इस पानी की हमने स्टीम बनानी है, ठीक है। तो जो बेसन और अंडे की हमने खटलियाँ तैयार की थी वो इसमें हम ऐड कर देंगे और इसको थोड़ा सा हिला देते हैं। अब हमने फ्लेम को लो कर देना है और ऊपर ढक्कन रख देना है। इतने ही पानी में ये अच्छे से कुक हो जाएंगी, बिल्कुल बारीक सी थी तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लेंगी। 5 से 10 मिनट के अंदर, 5-7 मिनट में ये अच्छे से कुक हो जाती हैं और उसके बाद ये माशाल्लाह से फूल जाती हैं, सॉफ्ट हो जाती हैं और बहुत अच्छा टेस्ट देती हैं। तो यहाँ पे इसकी जो है पकाई कंप्लीट हो चुकी है, शानदार। इसी तरह की ग्रेवी में हम इसको सर्व करेंगे और ये इसको जब आप खाएंगे तो आपको एक बहुत ही शानदार से दही बड़ा होता है ना, उस टाइप का फ्लेवर और अंडे का फ्लेवर, सभी चीज़ें इसके अंदर जो है वो बहुत अच्छा कम्बिनेशन करेगी। साथ इसमें हरी मिर्चें बारीक कटी हुई इस तरह से ऐड कर देंगे और हरा धनिया। इसको जब आप खाएंगे तो आपको सच में लगेगा कि बेसन का ये सालन आपने पहले क्यों ट्राई नहीं किया। वैसे बेसन की खंडलियाँ बनाने के बहुत से तरीके हैं, मेरी चैनल पे कोई 8 से 10 रेसिपीज़ हैं, 2, 3, 4, 5 साल पहले भी मैंने लगाई हुई हैं, लेकिन ये उन सबसे यूनिक रेसिपी है। ये आपने ज़रूर ट्राई करनी है। आसान भी है, झटपट तैयार भी हो जाती है और मज़ा भी बहुत आता है। और इसी तरह बेसन की मेरे चैनल पे अल्हम्दुलिल्लाह कोई टोटल 4 से 500 रेसिपीज़ हैं जो आप सब ट्राई कर सकते हैं। दुआ में याद रखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को इजाज़त दीजिए। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।